बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी जो मैंने खुद भी बनाई तो मैं तो हैरान होगी। एक ऐसा फार्मूला आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जो आप खुद भी देखकर हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने मेरी फुल वीडियो वॉच करनी है तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें बंद गोभी, साथ ही डाल देंगे मेथी, पालक, आलू बारीक कटे हुए, बैंगन, प्याज, दो लिए हैं मैंने ब्रेड, इनको छोटा छोटा करके ये डाल देंगे। आप जब बनाएंगे तो आप खुद ही हैरान रह जाएंगे कि ये क्या हमने इतने अच्छे पकोड़े बनाए हैं। आज हम बना रहे हैं पकोड़े। ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बनते हैं क्योंकि सर्दियों में तो सब्ज़ियाँ भी इतनी ज़्यादा फ्रेश और हर एक सब्ज़ी मिल जाती है, तो इसीलिए मैं मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा बना रही हूँ कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये मैंने डाल दिए और साथ ही मैं डाल दूँगी 1 चम्मच के करीब अजवाइन। अजवाइन डालने के बाद 1 चम्मच डालूंगी पिसी हुई मिर्च का, 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच डालूंगी सुरख मिर्च पिसी हुई, ज़ीरा और धनिया पिसा हुआ ये भी जाएगा 1 चम्मच। हल्दी मैं डालूंगी इसके अंदर 1/2 चम्मच। बस यही इसके अंदर हम स्पाइसी डालेंगे। तो चले पहले अच्छे तरीके से इनको मिक्स करते हैं। सब्ज़ धनिया, ये डालेंगे। अब करेंगे इसे मिक्स क्योंकि धनिया डालना मैं भूल गई थी। बर्तन मुझे छोटा लग रहा था इसलिए मैंने बर्तन को तब्दील कर लिया। तो अब इसके अंदर मैं डालूंगी बेसन, तकरीबन 3 चम्मच के करीब अभी डाल दूंगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो और डाल लेंगे। अब करते हैं इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स। बर्तन मैंने इसीलिए तब्दील कर लिया क्योंकि वो छोटा मुझे लग रहा था। ये भी मुझे तो लग रहा है ये भी छोटा है, लेकिन मिक्स करने की कोशिश करते हैं इसी के अंदर ही। जब मिक्स हो गई चीज़ें तो फिर सेट आ जाएंगी बिल्कुल। चलिए सारी चीज़ें मिक्स करके फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें सारी चीज़ों को कर लिया है अच्छे तरीके से मिक्स। अब इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे बिल्कुल। एक दफ़ा ही नहीं सारा पानी डाल देना, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। सारा मिक्स करके ना फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए सारे मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करके रख लिया है और इधर ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। चलिए बिस्मिल्लाह करके डालते हैं पकोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथों से डालें, चम्मच से डालने का वो टेस्ट नहीं आता जो हाथों से डालने का टेस्ट आता है पकोड़ों में। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी से डाल देते हैं सारे पकोड़े। आप एक दफ़ा इस तरीके से बनाकर देखना तो आप कहेंगे कि पूरी सर्दियाँ हम इसी तरह पकोड़े बनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं ना इस तरीके से। तो मैंने तो खुद बनाए, मैं खुद हैरान रह गई कि इतने मज़े के पकोड़े कैसे बन सकते हैं। इतने मज़े के बने ना। अगर आप अंडा भी डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं।
क्योंकि मेरे पास अंडा नहीं था तो मैंने इसलिए स्किप कर दिया, मैंने डाला नहीं तो अंडा ज़रूर डालें, तो बहुत ही मज़े के बनते हैं टेस्टी पकौड़े। तो आप रमज़ान में बनाएं, कोई दावत कर रहे हैं तो उसमें बनाएं, ये वाले पकौड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चले जी, पकौड़े सारे हमने डाल दिए हैं, एक साइड से गोल्डन होने देते हैं। एक साइड से पक चुके हैं, अब दूसरी साइड करते हैं। ये देखें माशाल्लाह गोल्डन गोल्डन से होने लगे। मैंने बिल्कुल नीचे आग कम रखी हुई है क्योंकि हमने पकाना है, जलाना नहीं इनको, तो इसलिए मैंने ये देखें। तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें और अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे से कमेंट्स ज़रूर किया करें, क्योंकि उससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि हमारे चाहने वालों ने हमें देखा है और अच्छे अच्छे से कमेंट्स किए हुए हैं। तो हल्के हल्के हाथों से इस तरह दबा देंगे ऊपर से, क्योंकि फिर अंदर तक क्रिस्पी बनते हैं पकोड़े। ये टिप ज़रूर याद रखना, अगर आप कोई किसी तरह के भी पकोड़े बना रहे हैं ना तो हल्के हल्के से ऊपर से दबा दे तो इतने क्रिस्पी बनते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। चलिए दूसरी साइड से भी गोल्डन होने देते हैं। दो साइडों से ये देखें गोल्डन हो चुके हैं पकोड़े, तो ये देखिए कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के बने हुए हैं। चलो इस तरीके से प्लेट में निकाल लेते हैं। बाकी भी इसी तरह निकाल के फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बन के तैयार हो चुका है। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ मैं जा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।